ब्रेन, दिमाग, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी। आज है हमारे पास टूल्स जैसे MRI, fMRI, MEG, EEG ब्रेन के सिग्नल्स को कैच कर सकते हैं और ब्रेन को एनालाइज कर सकते हैं। आज के टाइम में न्यूरोसाइंस अदर फील्ड के कंपैरिजन्स में उस लेवल पर डिकोडेड नहीं है, लेकिन आज जो काम जो चल रहे हैं इस पर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। और न्यूरोसाइंस की दुनिया में जो कंपनीज जो कदम रखी है, जो AI वगैरह जो हम नाम सुनते हो, जैसे इलॉन मस्क की कंपनी है न्यूरालिंक जो ब्रेन चिप्स बना रहे हैं, या जो मेटा ने जो कदम रखा है वो है उसका ब्रेन टू क्योवर्ट के नाम से है। खैर, हमारा आइडिया है बुक के आइडियाज़ को डिस्कस करना, और मैं कोशिश करूँगा कि इमोशनली मैं चीज़ों को ना बह जाऊँ और हम स्टिक रहें इनके आइडियाज़ को, इनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने में। खैर, शुरू करते हैं। इमेजिन करो कि एक इंसान का जिसका किसी एक्सीडेंट के थ्रू या किसी एम्पुटेशन के थ्रू उसका हाथ कट गया हो या काट के निकाल दिया गया हो। अब कुछ समय बाद वो आके ये बोले कि मुझे आज भी उस कटे हुए हाथ का प्रेजेंस फील होता है और इवन उसकी उंगलियों की सेंसेशन भी फील होती है। तो इस टाइप के लिम्ब को हम फैंटम लिम्ब का नाम देते हैं। और ये जो वर्ड है फैंटम लिम्ब या फैंटम जो आप वर्ड सुनोगे इस किताब की पूरी जर्नी में, इसका कंटेक्स्ट इसी टर्म्स में रहेगा। टॉम सॉरेंसन एक व्यक्ति था जिसका उम्र करीब 17 साल होगा, और उसके साथ ये हादसा हुआ कि जब वो ड्राइव कर रहा था तो उसका एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट होने के बाद उसका जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में उसने अपने लेफ़्ट आर्म के जो एल्बो के नीचे वाला जो पार्ट होता है, एल्बो के नीचे वाला पार्ट है, उसने उसको खो दिया, नहीं उसका ऑर्गन वो कट गया। एक्सीडेंट के बाद उसको ये फील होता था कि उसका ऑर्गन जो कट चुका है वो अभी भी अटैच्ड है। इवन वो अपने उस हाथ के फिंगर्स की सेंसेशन को भी फील करता था, लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि उसका हाथ वहाँ था ही नहीं। तो ऐसा कैसे? थोड़ा डीप में घुसने की कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर कैसे हैं और क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स आते हैं, और ऐसे हम केसेस को भी आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आइडिया आता है पेनफील्ड होमनक्यूलस का। हमारे ब्रेन में एक मैप की तरह है जिस पर हमारे ऑर्गन्स का एक रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा। खैर, ये मैप एक्चुअली काफ़ी डिस्टॉर्टेड लगता है, और इस पर्टिकुलर इमेज में हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो लिप्स और हैंड वाला जो एरिया होता है वो पूरे ट्रंक के एरिया जितना स्पेस ले रहा है, क्योंकि ये जो रीजन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और पहले साइंटिस्ट का ये मानना था कि ब्रेन में एक बार पैटर्न या मैपिंग या जो वायरिंग है वो बन गया तो बन गया और फिक्स्ड हो गया, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब कि एडल्ट ब्रेन में प्लास्टिसिटी देखने को नहीं मिलेगी। और फिर यहाँ पर आते हैं हमारे डॉक्टर टॉम पॉन्स, जिन्होंने मंकीज पर एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बंदर का हाथ का जो सेंसरी नर्व्स है उसको डैमेज कर दिया, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उस बंदर का जो आर्म है वो पैरालाइज मार गया। सालों बाद जब उस बंदर के फेस को टच करके देखा जा रहा था तो ब्रेन का वो एरिया भी एक्टिवेट हो रहा था जो पहले उस आर्म के लिए था। इसका मतलब है कि एडल्ट ब्रेन अपनी वायरिंग चेंजेस कर सकता है। जब डॉक्टर VS रामचंद्रन ने इनका ये पेपर पढ़ा तो उन्होंने सोचा कि जब ये मंकीज पे हो रहा है तो ह्यूमंस में भी हो सकता है। और फिर यहाँ पर आए हमारे टॉम सॉरेंसन, जिन्होंने एक सड़क दुर्घटना में अपना लेफ्ट हैंड खो दिया। और फिर डॉक्टर रामचंद्रन ने उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए कि जैसे उनके आंखों में पट्टी बांधकर उनके फेस को स्ट्रक करके देख रहे थे। जब टॉम के चिक पर स्ट्रक करने स्टार्ट किया तो टॉम का एक ही जवाब आया, आपने मेरे मिसिंग लिम्ब के थंब को टच किया है। और ये कितनी अजीब बात है ना कि टच फेस को किया जा रहा है और जो फील हो रहा है, जो सेंसेशन आ रहे हैं वो उसके उस हाथ पे आ रहे हैं जो हाथ उसके पास है ही नहीं। और यही चीज़ MEG, जिसको हम मैग्नेटो एनसेफेलोग्राफी बोलते हैं, उसके थ्रू ये चीज़ कन्फर्म हुई है। और स्कैन में ये क्लियर दिख रहा था कि जो फेशियल और जो अपर आर्म के जो सेंसरी इनपुट्स हैं वो मिसिंग हैंड के जो ब्रेन एरिया है उसको इन्वेट कर चुका है। और इससे ये प्रूफ मिला कि जो ह्यूमन ब्रेन में भी जो ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बड़े स्केल पे चेंज हो सकती है। और जब टॉम स्माइल करता था या अपने फेशियल मसल्स को यूज़ करता था तो उससे सिग्नल आता और उसके ब्रेन में जो हैंड वाला रीजन है वो ट्रिगर होता और उससे वो उसको ये फील होता कि उसका हाथ अभी भी उसके साथ मौजूद है। और इससे फैंटम पेन भी एक्सप्लेन होती है।
और ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे नर्व कटिंग या स्टम्प एम्पुटेशन ऑफन डिडंट वर्क, बिकॉज जो फैंटम है वो स्टम्प पे नहीं है, ब्रेन में हो रहा है। और सिर्फ टच ही नहीं, सेंसेशन में क्रॉस वायरिंग हो सकती है। जैसे एक और केस था, एक फीमेल अपने अंकल के फार्म में काम कर रही थी और काम करते टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने अपना पैर खो दिया। अब उसका कंप्लेन ये था कि जब भी वो सेक्स करती थी या सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व रहती थी तो उस टाइम उसको अपना फैंटम लिम्ब फील होता था। और जाहिर सी बात है ये इसलिए हो रहा था कि जब आप पेनफील्ड का जो मैप इमेज है जब उसको देखेंगे तो उसमें जेनाइटल्स ऑर्गन और जो फुट वाला रीजन है वो बिल्कुल एडजेसेंट है, और सेक्स के टाइम जो भी इनपुट उसके जेनाइटल से आ रहे थे वो उसके फुट वाले रीजन को ट्रिगर कर रहे थे, जिससे उसको ये सेंसेशन फील हो रहा था। एक और एग्जांपल है गेज टिनिटस। इसमें लेफ्ट और राइट देखने पर एक रिंगिंग साउंड सुनाई देती है और जब स्ट्रेट देखा जाता है तो सब नॉर्मल लगता है। और ये ऑडिटरी नर्व के डैमेज के कारण ये जो गेज टिनिटस है वो देखने को मिलता है, और ये भी एडजेसेंट ब्रेन रीजन के रिमैपिंग की वजह से ये होता है। और ये सब आखिर बताता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है वो अडेप्टेबल और बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। जिन कनेक्शंस को हम फिक्स मानते थे वो एक्चुअली चेंजेस हो सकती है, एंड इट ऑल्सो गिव्स होप्स फॉर न्यू ट्रीटमेंट इन न्यूरोलॉजी। एक और एग्जांपल जो फैंटम को लगता है वो है मोबाइल की वाइब्रेशन। जब भी हम मोबाइल को जेब में लेकर चलते हैं तो हमको एक वाइब्रेशन फील होता है। जब मोबाइल खोल कर देखते हैं तो ना ही किसी का कॉल रहता है ना ही मैसेजेस, सो दैट्स अ काइंड ऑफ फैंटम। जब हम गेम्स खेलते हैं VR में तो जब हम क्लिफ से गिरते हैं तो हमको एक जर्क फील होता है, वो भी एक फैंटम का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं।